एवरीवन, तो इस लेक्चर में हम च्यवनप्राश के जो इंग्रेडिएंट्स है उसको लर्न करने की ट्रिक देखेंगे। इससे आपके जो भी इंग्रेडिएंट्स है च्यवनप्राश के वो सब लर्न हो जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें याद करना है दशमूल। तो दशमूल आपको पता होगा, दशमूल मतलब बृहद पंचमूल और लघु पंचमूल, इनको मिला के दशमूल होता है। तो हम याद कर लेंगे कि च्यवनप्राश में बृहद पंचमूल और लघु पंचमूल होता है। और जिनको पता नहीं उनके लिए बताता हूँ मैं कि बृहद पंचमूल मतलब बिल्व, अग्निमंत्र, शोना, गंभारी और पाटला, और लघु पंचमूल मतलब शालपर्णी, पृष्ठपर्णी, बृहति, कंटकारी, घुक्षुर होता है। ओके, तो दशमूल लर्न करें सबसे पहले दशमूल। उसके बाद हम लर्न करेंगे त्रिफला। सबको पता है त्रिफला मतलब क्या होता है, आमल की, बिबित की और हरित की। तो इसमें हमें जो बिबित की है उसको हमें कट मार के तामल की करना है। तो क्या लर्न करेंगे हम त्रिफला में, मतलब हमको सबसे पहले लर्न करना है दशमूल, जिसमें बृहद पंचमूल और लघु पंचमूल आता है। और उसके बाद हम लर्न करेंगे आमल की, विविध की और हरित की जगह आमल की, तामल की और हरित की। ठीक है, मैंने इस पे क्रॉस मारा है, जो जो भी मैंने क्रॉस मारे हैं उनकी जगह आपको रिप्लेस करना है। ठीक है, या फिर उनको डिलीट करना है। तो यहाँ पे हम विविध की जगह लेंगे तामल की को, तो क्या हो जाएगा आमल की, तामल की, हरित की। उसके बाद अष्टवर्ग। अष्टवर्ग आपको पता होगा क्या होता है, जीवक, वृषभक, मेधा, महामेधा, काकोली, शीर काकोली, रुद्धि, वृद्धि। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अष्टवर्ग। इसमें से हमें जो सेकंड वाले उनको डिलीट करना है। ठीक है, मतलब क्या, जीवक, वृषभक रहेगा। उसके बाद मेधा और महामेधा में से महामेधा गायब हो जाएगा, काकोली और शीर काकोली में से शीर काकोली गायब हो जाएंगी, और रुद्धि और वृद्धि में से वृद्धि गायब हो जाएगी। ठीक है, मतलब क्या हमें लर्न करना है, जीवक, वृषभक, मेधा और काकोली और रुद्धि, ये हो जाएंगे हमारे ड्रग्स। ठीक है, स्टार्टिंग के। तो बृहद पंचमूल और लघु पंचमूल, और आमल की, तामल की, हरित की, जीवक, वृषभक, मेधा, काकोली, रुद्धि। ठीक है, इतने हमने लर्न किए। तो अभी हम इसकी ट्रिक करेंगे। तो ट्रिक ऐसी है कि समझो गुरु द्राक्षा है। ठीक है, एक गुरु है जिनका नाम द्राक्षा है। तो गुरु द्राक्षा के पास गुड्डू और चंदन पुनः बल की प्राप्ति के लिए आते हैं। गुरु द्राक्षा के पास गुड्डू और चंदन पुनः बल की प्राप्ति के लिए आते हैं। तो गुरु द्राक्षा उनको बोलते हैं कि तुम लोग मगध जीवन क्षेत्र जाओ, मगध जीवन क्षेत्र जाओ और वहां से प्रश्नपर्णी लेके आओ, वहां से प्रश्नपर्णी लेकर आओ। ओके, तो वो जाते हैं और उनको उनको वहां मिलता है शटी और श्रृंगी, ये जो कीड़े हैं दो, वो मस्त विदारी और उत्पल पुष्प के सूक्ष्म नासिका में वास कर रहे हैं। ओके, वो जब जाते हैं मगध जीवन क्षेत्र में, तो उनको शट्टी और श्रृंगी मस्त विदारी और उत्पल पुष्पल के सूक्ष्म नासिका में वास करते हुए मिलते हैं। तो ये हो गया हमारे ऑल द्रव्य की ट्रिक्स। तो हम इस देखेंगे इस बार। तो गुरु द्राक्षा, तो गुरु मतलब क्या, अगरु, और द्राक्षा मतलब द्राक्षा। उसके बाद गुड्डू और चंदन, तो गुड्डू मतलब गुड़ुची और चंदन मतलब श्वेत चंदन। ओके, उसके बाद पुनर्नवा मतलब पुनः बल की प्राप्ति के लिए गया था, इसलिए पुनः मतलब पुनर्नवा। ओके, और बल मतलब बला। ठीक है, उसके बाद मगध। मगध मतलब सबको पता है कि मगध का पर्याय, मगध ये पिप्पली का पर्याय नाम है, इसलिए पिप्पली हो गया। तो मगध से हो गया हमारा पिप्पली। उसके बाद है जीवन, मगध जीवन क्षेत्र में गया था ना वो, तो मगध जीवन, जीवन मतलब जीवंती। उसके बाद उसको प्रश्नपर्णी लेकर आने को बोला था, इसलिए प्रश्नपर्णी से हो गया हमारा, प्रश्न से हो गया प्रश्नपर्णी, और पर्णी से हो गया मार्शपर्णी और मुग्धपर्णी। ओके, उसके बाद शटी, तो वहां पे उसको शटी और श्रृंगी मिले, तो शटी हो गया, तो शटी से हो गया शटी, और श्रृंगी से हो गया कर्कट श्रृंगी। ठीक है, शटी और श्रृंगी मस्त विदारी और उत्पल पुष्प के सूक्ष्म में वास कर रहे थे। तो मस्त मतलब मुस्ता, विदारी मतलब विदारी कंद, और उत्पल से मतलब उत्पल, और सूक्ष्म मतलब सूक्ष्म एला। ओके, सूक्ष्म एला में के नासिका में, नासिका मतलब काक नासिका में वास कर रहे थे। ओके, उसके बाद है, ठीक है, तो ये थे हमारे पूरे ड्रग्स। और उसके बाद हमको याद करना है कि वाटर फॉर डिकॉक्शन और रिड्यूस टू 3 लीटर, मतलब जब हम 5 किलो का जब हम बनाते हैं च्यवनप्राश, उसके लिए क्वांटिटी है। ठीक है, उसके बाद हम प्रक्षय द्रव्य याद करेंगे एज इट इज। तो कुछ नहीं, हमें क्वांटिटी याद नहीं करनी, बस इसके प्रक्षय द्रव्य याद करने। ओके, तो घृत रहता है, तेल रहता है। उसके बाद आप ऐसे लगता है पहले घृत तेल है, उसके बाद मधु और मत्स्यंदिका है, उसके बाद त्वक, एला, तेज पत्र और तुगक्षरी है। ठीक है, और उसके बाद पिप्पली और केसर है। तो ये आपको लर्न करने हैं। इसकी क्वांटिटी आपको लर्न नहीं करनी, पर आप कर सकते हो। जैसे 1 to 36 जो ड्रग्स थे उसके 48 ग्राम से, और आंवला हमने लिया था 500 नग। ठीक है, इसकी मात्रा रहती है 12 to 24 ग्राम्स। अनुपान रहता है हमारा वाटर और मिल्क। और थेरापेटिक इंडिकेशन आप रीड कर सकते हो, जैसे काश, श्वास, शतशीन, हृदय रोग, क्षय, स्वर भेद, रसायन, मेध्य, वातानुलोमन। ठीक है, ऐसे बाकी सब। तो आप सभी का एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका।
तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू।